लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का तरीका जानते ही हो तुम लोग। मान लो कोई क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30। तो वर्किंग रूल में क्या करते हैं? वर्किंग रूल में करते हैं f डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 42x प्लस 36 और इसको कर देते हैं जी। फिर आता है x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा, यही बोलते हैं ना, इससे जिसमें x की वैल्यू आता है 1 और 6। फिर हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो देखो क्या है। फर्स्ट नोट करके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइन will be changes from left to right, sign will be changes positive to negative is maximum point। सेकंड में लेफ्ट टू राइट साइन will be changes negative to positive is minimum point। अब देखो थर्ड में साइन not changes then nor maxima not maxima एंड मिनिमा। अगर साइन जहाँ चेंज नहीं होता है तो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ये 1,6 है ना, तो इसको देखो ऐसे तुम लिख सकते हो, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से देखो निगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और मिनिमम पॉइंट हो गया एट एक्स इक्वल टू 6 पे। अब हमें निकाल लेना एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 6। एफ ऑफ 1 क्या आएगा? सर -13। -13। और एफ ऑफ 6 क्या आएगा? -282। समझ गए? यस सर। यस सर। अब देखो
ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर सिक्स माइनस एक्स। ठीक है बच्चे। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन का देखियो, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम में क्या है कि इंटरवल गिवन है होता है, तो इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो इंटरवल निकाल लेंगे हम। इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे हो जाएगा, इसका डोमेन निकाल देंगे, वही इंटरवल हो जाएगा। डोमेन हो जाएगा 1 से 6। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 7/2। अब 7/2 को देखेंगे इस इंटरवल में है कि नहीं है। तो एफ ऑफ वन निकाल लेंगे। एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 एफ ऑफ, और एफ ऑफ 7/2 क्या हो जाएगा, 7/2 क्या हो जाएगा, निकाल दो जरा सा। ये शायद हो जाएगा 2√5/2। तो ये हो जाएगा, यानी कि √10। सर √5 से √10। यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा √10 और मिनिमम हो जाएगा √5। √5। ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है इस साल। लिख लिए तुम लोग। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन देखो भेजे है तुम लोग को। कह रहा है फंक्शन फ्रॉम R to R, बी ए डिग्री हो polynomial having extremum at x equal to 5, 4 and 5, limit x tends to 0, f of x upon x square is equal to 5. Find f of 2। एक्सट्रीमम मीन्स होता है मैक्सिमम एंड
मिनिमम पॉइंट। देख रहे हो बच्चे? अब दिया हुआ है यहाँ पे कि ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल। डिग्री 4 का मतलब हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देख रहे हो ना? अब हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू चाहिए, तब Yes, जाके sir. एफ ऑफ एक्स आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। सर मतलब कि इसको ऐसे से सॉल्व करेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू को 4 रखेंगे, फिर 5, फिर एक बार लिमिट में पुट करेंगे, और सर फिर f(2), तो उससे 4 इक्वेशन आएंगी, चारों चारों से निकाल लेंगे। नहीं देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है ना ये जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो, देखो नीचे जीरो हो रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर में भी जीरो होना चाहिए। इस केस में एफ ऑफ जीरो शुड बी जीरो। एफ ऑफ जीरो शुड बी जीरो तो इसका मतलब कि ई की वैल्यू हो गई जीरो। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन में 2x इजिकल टू 5। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी नीचे जीरो बन रहा है। ऊपर को जीरो बनाने के लिए हमें एफ डैश जीरो को जीरो करना होगा। तो हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स होगा। सर d = 0 हो जाएगा। हाँ, डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 4a एक्स के पावर 4 3 प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स प्लस डी, यानी कि यहाँ पे हो गया डी इक्वल टू जीरो। ये अब देखिए, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हो गया कि एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू 10। अब इसको डबल डैश करेंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सर 12 ई c = 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस आई c = 5 आ जाएगा डायरेक्ट। 6b एक्स प्लस 2c, यानी कि एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू 10। सी की वैल्यू देखो आ गया, यानी सी डी ई तीन की वैल्यू आ गई। अब दो से मिलेगा ये जो दिया हुआ है एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश 4 इज इक्वल टू जीरो, और किस पे है? एफ डैश 5। एफ डैश 4 और 5 पे है ना? 4 और 5 पे है। तो एफ डैश 4 और 5 पे तुम निकाल लो ए और बी की वैल्यू, दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू निकाल लो और बी की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ टू निकाल लो।
हाँ जी, आया। नहीं सर। ए और बी की वैल्यू नहीं आया। सर मैं दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ अब। नहीं, ए और बी नहीं निकाले इसका। नहीं सर, इसका नहीं कर रहा। क्यों? सर दूसरा क्वेश्चन भेज दिया ना आपने, मेरे को लगा उसे करना है, इस ये हो जाएगा। ठीक है। सर अगले वाले का 18 आ रहा है। एक मिनट देख के बता। हाँ, 18 आ गया। हाँ सर, हो गया। मरा हुआ सत्यम। सर बना रहा हूँ अभी उसको। दूसरा भी भेज दिए। आर्यन, दूसरा क्वेश्चन भेज दिए। ये था क्वेश्चन 45a x²। सत्यम कहाँ इसमें फंस रहा है क्वेश्चन में? सर एफ डैश एक्स को जीरो किया, तो एक्स वन एक्स टू को पुट करके वो एक्स वन एक्स टू को 54 का रिलेशन लगा रहा था, तो अभी वहीं पे हूँ। x1 and x2 पॉइंट पे है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x1 and x2 दिया हुआ है, ऐसे ही बनाया होगा तुम लोग। एक्स पहले डिफरेंशिएट कर दिए हो और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दियो, यही ना? यस सर। क्वेश्चन जो भेजे हैं उस पर ट्राई कीजिए, तो मैं लिख रहा हूँ, बाकी बच्चे देख लेंगे। 18x² माइनस 90 एक्स प्लस 108 a²। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा x1 x2 इजिकल टू 90a/80 इजिकल टू 54 दे रखा है। 18×95 a इज इक्वल टू 108 a² अपॉन में 18 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सर क्योंकि जो ये है सर इसको सर, इसको ए में वैल्यू निकाल लेंगे ना इसकी। सर एक्स की वैल्यू ए में निकाल लेंगे तो सर उसकी दो वैल्यूज आएंगी।
एक्स की तो उनको x1 x2 मान लेंगे, और सर फिर उससे कर लेंगे। हाँ सर, बन गया ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बन गया? सर ये वाला। x1 प्लस x2 इक्वल हो जाएगा 15 × 3, 15 a, 15 × 3/2। सर हम ऐसे करने के बजाय सीधा इक्वेशन में पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स में, तो रूट्स निकाल लेते उसके। हाँ सर, वो ज्यादा आसान है। यहाँ पे गलती, हाँ ठीक है, वो भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग सेकंड क्वेश्चन बना लिए? नहीं और सर। बना रहा हूँ इसको। बनाओ भैया, इसकी तरफ मत देखो, ये तो मैं कर रहा हूँ सही। इक्वल टू 15 a प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 15 इक्वल टू 80। क्वेश्चन है, लेट x इक्वल -1 एंड x इक्वल टू 2। ऑफ द फंक्शन x³ प्लस e x² प्लस b mod x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू एब्सोलूट मिनिमम एब्सोलूट मैक्सिमम इन -2 से -1/2। यही क्वेश्चन है जी। मैं करूं अब? सर समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। ln2 की वैल्यू दी हुई है 0.7। देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, एक तो होता है एफ डैश सर एक चीज एक्स। पूछूं? एक मिनट। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, डी न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर जो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, सर वो मतलब कि मॉड एक्स एक्स में कहीं है होगा ही नहीं। जब हम मॉड फंक्शन खोल देंगे। सर है ना, मॉड एक्स यहाँ पे लॉग है मॉड नहीं। एक्स है। मॉड अच्छा सर, मॉड एक्स एक्स का को इग्नोर करना है। यार
मैं बोल रहा हूँ लॉग मॉड एक्स को मॉड एक्स नहीं लेंगे, एक्स ही लेंगे। बी बाई एक्स कर दिया। ओके सर। ओके सर। ठीक है। क्रिटिकल यस पॉइंट सर, आपके यस सर। पास आएगा एफ ऑफ -1। -1 पे आएगा, ए प्लस -1 का मतलब हो गया कि 3 - 2a -b इज इक्वल टू 0। और एफ डैश 2 ये हो जाएगा 2 × 4 = 12 +4a प्लस b/2 इज इक्वल टू 0। यहां से ए और बी की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू बताइए और बी की वैल्यू बताइए। हाँ जी। ए की वैल्यू क्या आया? और बी की वैल्यू आएगी 12। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, x³ -9/x² +12 ln mod x +1। अब इसको डिफरेंशिएट करके ग्लोबल मैक्सिमम में निकाल लीजिए। आंसर आ जाएगा 221। बस यही है। ठीक है। हेलो। यस सर, आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई सर। सर। अब डिफरेंशिएट करके ग्लोबल मैक्सिमम जैसे निकालते हो वैसे निकाल दो, हो गया। ठीक है सर। कटेगा फिर ज्वाइन कर लेना। अभी निकालो, अभी टाइम है। ठीक है एम सर। इज टू एब्सोल्यूट यानी कि डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर। एक्स की वैल्यू क्या है डिफरेंशिएट करके? सर अभी निकालना शुरू किया है सर, अभी बता रहा हूँ। सर थोड़ा सा नोट कर लूँ पहले, फिर निकालूंगा। कटेगा तुरंत। 1 मिनट 30 सेकंड बचा हुआ है। सर मतलब अगर एक दो वेरिएबल आ रहे हैं और हमें एक्सट्रीम पॉइंट दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। हाँ। और अगर चार पांच वेरिएबल आ रहे हैं तो फिर हम उसमें जाएं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट हाँ, वाले में। ये देखो डिफरेंशिएट तो ये जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया, फैक्टराइज भी हो जाएगा। ये 4×3 = 12 नहीं फैक्टराइज होगा। देख लो क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन भेज दिया नेक्स्ट डिस्कस करने के लिए।